हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम फिर से अपनी इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा नाउन चल रहा है जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। हमने एक एक चीज़ कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर के ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ क्लियर करी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन मतलब नाउन से रिलेटेड आए तो आप कर दो। हम आपको कॉमन एरर्स वगैरह सब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, बस टॉपिक क्लियर होते ही, ठीक है, हर टॉपिक कराते ही हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे उनके। और अभी बस नाउन कंप्लीट होने वाला है, फिर धीरे धीरे और आगे भी चलेंगे। टेंशन मत लेना, बहुत आगे तक लेके जाएंगे, 0 टू हीरो लेवल तक। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में एक नया आज हम, ठीक है, नई चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, टेंशन मत लेना, प्रीपोजिशन क्या होती है इसके बारे में भी समझाएंगे। ठीक है, आने वाले टॉपिक में, ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में समझाएंगे। ठीक है, अभी हम सारे चैप्टर सीरियल वाइज करते चलेंगे। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं बोल दूँ कोई नाउन है, ठीक है, और ये नाउन जो है ना, ये नाउन, ये सेम नाउन है, दोनों सेम। ठीक है, इफ़ अ नाउन प्रिसीडेड बाय और फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन देन इट शुड बी सिंगुलर। ठीक है, यानी कि नाउन जो है अगर वो एक प्रीपोजिशन से पहले भी आ रही है और वही सेम उस प्रीपोजिशन के बाद में भी आ रही है, ठीक है, तो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, और वो सेम नाउन है अगर, तो नाउन शुड बी सिंगुलर, सिंगुलर ही होनी चाहिए। ठीक है, नाउन सिंगुलर यूज़ करी जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जैसे अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, कुछ एग्जाम्पल से जैसे आपको बताऊँ, तो मैंने लिखा, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, डोर्स, ठीक है, डोर्स टू डोर्स। ठीक है, डोर्स टू डोर्स मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। अब डोर्स टू डोर्स लिखा मैंने, तो ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, टू एक प्रीपोजिशन है, बताएंगे कौन कौन सी होती है प्रीपोजिशन लेकिन आने वाले टॉपिक में। तो अभी हम जो समझ रहे हैं उस पर फोकस रखो जरा। ठीक है, डोर्स और डोर्स क्या है, ये हमारा नाउन है जो कि सेम है, बीच में प्रीपोजिशन आ रही है, तो ये क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ना कि प्लूरल। तो यानी कि डोर्स नहीं करेंगे, डोर टू डोर बोलेंगे। एक बात सुनो, जैसे मैं कहूँ कि मैं डोर टू डोर गया अपने चैनल के बारे में बताने के लिए कि मैंने चैनल खोला है, इस पे आके पढ़ो, मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं डोर टू डोर गया ना, सब पे बारी बारी गया ना, ये थोड़ी ना सब पे एक साथ चला गया, डोर्स टू डोर्स, ऐसे नहीं ना। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, तो मैंने बोला स्टेप्स बाय स्टेप्स। ठीक है, मैं कहूँ जैसे, अब ये देखो स्टेप्स बाय स्टेप्स, ये प्रीपोजिशन है, तो यानी ये सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। और एक बात याद रखना, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके संग मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसने पिछली क्लासेज ना देखी हो वो जाकर देख ले। सिंगुलर नाउन अगर है तो सिंगुलर नाउन के संग सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, समझ रहे हो। जब हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अभी इसमें वर्ब नहीं है, मतलब सेंटेंस लिखूंगा तब देखना, सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगी। मैंने ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया आपको, ध्यान में रहता कि। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करा। ठीक है, मैंने अपने चैनल के बारे में, चैनल के लिए स्टेप बाय स्टेप और भी सब्जेक्ट लाया मैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी बोलूँगा, स्टेप्स बाय स्टेप्स, है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, बारी बारी। ठीक है, ये थोड़ी ना एकदम ही मैंने सारे कर दिए। ठीक है, अब मैं जैसे एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, थर्ड मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में जैसे मैं बोलूँ, क्या लूँ बताओ, क्या सोचूँ, चलो मैंने ले लिया मैन टू मैन, ये कर दिया। ठीक है, मैन टू मैन। अच्छा, आपको पता है मैन का MEN, मैन यानी आदमी होता है। ठीक है, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल होता है MEN, बस ई लगा देते हैं। ठीक है, ऐसी वुमेन, वुमेन में ए होता है लेकिन उसका प्लूरल करना होता है तो ऐसे ई लगा देते हैं। ठीक है, वुमेन कर देते हैं, समझ रहे हो, प्लूरल करने के लिए। अब देखो, तो यानी प्लूरल तो नहीं होगा ना, बीच में प्रोपोजिशन आ रहा है, प्रोपोजिशन आ रहा है, प्रोपोजिशन आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, सिंगुलर होना चाहिए था। तो यानी यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ए का, नोट करते चला करो। ठीक है, ए का यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, मैन टू मैन। ठीक है, मैंने मैन टू मैन बताया। ठीक है, सबको बताया अपने चैनल के बारे में। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, या मैन बाय मैन। ठीक है, मैन बाय मैन, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, मैन टू मैन नहीं, मैं मैन बाय मैन कह देता हूँ। ठीक है, मैन बाय मैन दे देता हूँ, वो भी सही है। ठीक है, मैन बाय मैन दे दिया मैंने। ठीक है, और ठीक है, जैसे अब अगर मैं कहूँ, एक और एग्जांपल दे दूँ आपको, डेज बाय डेज। ठीक है, डेज बाय डेज। ठीक है, दिन भर दिन ऐसे बोल दूँ। ठीक है, डेज बाय डेज, तो देखो डेज बाय डेज नहीं होता,
डे बाय डे होता है, ठीक है। मैंने डे बाय डे शुरुआत करी ना, है ना, ये होता है डे बाय डे, ठीक है। एस प्लूरल है, ठीक, मतलब एस नहीं लगाना हमें, ठीक है, प्लूरल नहीं करना, सिंगुलर होना चाहिए था। समझ में आया? आई इतनी बात समझ में, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ। एक बात देखो, जैसे कि आपका पेपर चल रहा है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आपको नहीं आता ठेंगा भी पेपर में, है ना, तो फिर आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ कोशिश तो करोगे ना कि यार आगे वाला दिखा दे यार, और पीछे वाला दिखा दे। और अगर बदकिस्मती से आगे लड़की बैठ गई कोई भी क्लास की, तो भूले जाओ कि पेपर बताएगी वो तो भूले जाओ, वो तो बिल्कुल ना बताने वाली। सॉरी लड़कियों को, अगर लड़कियां सुन रही हो उनके लिए सॉरी, अगर मैं बुरा लग रहा हूँ, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बता देती हैं, ठीक है। तो फिर जैसे कि अगर फिर आप पेपर नहीं आता आपको, तो आप क्या करोगे? आप आगे वाले से पूछोगे, पीछे वाले से पूछोगे, ठीक है। आपने पूरा टेप मारा, तेरी पूरा टिप दूंगा आज तो मैं पेपर, और आपने पूरा कर दिया। तो पूरा करने के बाद अगर आपको टीचर ने पकड़ लिया, ठीक है, तो टीचर क्या बोलेगा आपसे, ठीक है। तो टीचर क्या बोलेगा आपसे? अगर आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी करा, बिल्कुल आपने एक एक चीज़ लिख दी बिल्कुल सेम, क्या लिखा मैंने, ठीक है। अगर आपने लिखा वर्ड, है ना, वर्ड फॉर वर्ड, आपने अगर कॉपी मारी है, ठीक है, बिल्कुल कॉपी मारी है, ठीक है। देखो 3 चीज़ होती हैं, एक सेकंड पहले सारी ही लिख देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, और एक होता है हमारा वर्ड टू वर्ड। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब देखो वर्ड फॉर वर्ड का यूज़ कब करेंगे? जब आपने बिल्कुल कॉपी करा है, ठीक है, बिल्कुल सेम टिप दिया आपने, बिल्कुल सेम टिप दिया, ठीक है, आया समझ में। और वर्ड बाय वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे आपकी मैडम ने आपको दिया कुछ याद करके लाना, एस से याद करने को दिया, कुछ भी याद करने को दिया, तो आपने क्या करा? आप 1 नंबर के रट्टू निकले, है ना, और आपने रट्टा मार के एक वर्ड याद कर लिया, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। लर्न करना, जब बिल्कुल आप वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द लर्न कर लो, वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? वहाँ पर आप वर्ड बाय वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। वैसे तीनों ही सही हैं, कहीं कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जगह जगह पर यूज़ करना है। जहाँ कॉपी करना है वहाँ वर्ड फॉर वर्ड, जहाँ लर्न करना है वहाँ वर्ड बाय वर्ड, और जहाँ पर आप स्पीक करते हो, ठीक है, बोलते हो, जैसे किसी ने कुछ बोला तो आपने बिल्कुल उसी की तरह सेम एक एक शब्द बिल्कुल सेम बोल डाला, जैसे उसने जो बोला आपने बिल्कुल बोल डाला, तो वर्ड टू वर्ड हो जाएगा, ठीक है। यार ये डस्टर गिर जाता है बार बार नीचे, समझ गए? आए इतनी बात समझ में? चलो आप कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस ज़्यादा बढ़िया रहते हैं हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक सेंटेंस जैसे मैं लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा वुमेन, ठीक है, वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम्ड अप टू द रोस्ट्रम, ठीक है, अप टू द रोस्ट्रम, ठीक है। मैंने क्या लिखा? वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम्ड अप टू द रोस्ट्रम, ठीक है, यानी कि औरत के बाद औरत, जो मतलब है वो रोस्ट्रम क्या होता है? रोस्ट्रम होता है स्टेज पर चढ़ी, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग लिख लो, ठीक है। रोस्ट्रम का मतलब होता है स्टेज। अब देखो ऐसे थोड़ी ना, ये हमने प्लूरल लिख दिया वुमेन आफ्टर वुमेन, जबकि हमने बोला था कि बीच में प्रोपोजिशन आ जाए तो ये सिंगुलर यूज़ करना है। तो देखो ये हमने प्लूरल गलत लिख दिया, यानी यहाँ पर पहली बात तो ए आना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया ना, ये ए यूज़ कर देते हैं ई की जगह, तो वो सिंगुलर बन जाता है, और ई यूज़ कर दें तो प्लूरल हो जाता है, तो ठीक है। वुमेन आफ्टर वुमेन, यानी कि बारी बारी एक एक तो चढ़ी होंगी ना स्टेज पर, एक एक करके, ये थोड़ी ना एक साथ ही सारी चढ़ गई होंगी, ठीक है। रीज़न भी मैंने इसका बता दिया आप लोगों को, आ गई होगी उम्मीद है इतनी बात समझ में, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे कि अब हमने बोला, जैसे मैंने अब लिखा, क्या होना चाहिए, चलो ये लिख देते हैं, टाउन्स, ठीक है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डेस्ट्रॉयड, ठीक है, वर डेस्ट्रॉयड बाय हिम, ठीक है। तो देखो, ठीक है, टाउन के बाद टाउन मतलब उसके द्वारा, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशन आ गया बीच में, तो यानी कि ये सिंगुलर यूज़ करना चाहिए था, तो एस का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, एस नहीं लगा सकते आप, ठीक है। एक संग सारे नहीं कर दिए, ठीक है, टाउन बाय टाउन, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, है ना?
चलो जी, फिर कुछ नेता होते हैं पूरे टाउन का सत्यानाश मार देते हैं, उन्हीं के लिए समझ लो, ठीक है। एकदम सबका सत्यानाश नहीं मारा, पहले एक जगह आ गए फिर दूसरी जगह आ गए, ऐसे कर करके, समझ लो। चलो एक एग्जांपल और लिख देते हैं हम, जैसे कि क्या लिखना चाहिए, क्या लिखें, बताओ बताओ जल्दी कुछ बताओ। चलो ये ले लेते हैं, थर्ड है ना अब हमारा, ये लिख देते हैं। हमने लिखा शिप्स आफ्टर शिप्स, ठीक है, शिप्स आफ्टर शिप्स एंड वर। इससे पहले मैंने क्या लिखा था, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डेस्ट्रॉयड बाय, मैंने वर लिखा था ना उसमें। हाँ एक चीज़ बतानी, मैं बताना भूल गया, उसी सेंटेंस को दोबारा लिखता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार ज़्यादा सॉरी, दोबारा लिख रहा हूँ, एक चीज़ बताना भूल गया उसमें मैं, क्योंकि कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो, इसलिए मैंने कुछ उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़रा। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डेस्ट्रॉयड बाय हिम, ये हमने लिखा था ना सेंटेंस, ठीक है। इसमें मैंने, अब देखो ये तो हमें पता ही चल गया, बच्चा बच्चा बता देगा पांचवी छठी का भी कि एस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है, क्या लिखी है, वर, ठीक है। यहाँ पे वर का यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर वॉज का यूज़ होगा। क्यों होगा वॉज का यूज़, क्योंकि टाउन जो है वो सिंगुलर कर दिया हमने, ठीक है, ये नाउन सिंगुलर कर दी, और सिंगुलर के संग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल का नहीं करते। आई बात समझ में, ठीक है, बस इतना था, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने के लिए मैं इसलिए सेंटेंस को ऐसा कर देता हूँ ताकि वो बच्चों जैसे ना रहे, बड़ा वाला लेवल हो जाए, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले थे, शिप्स, ठीक है, शिप्स आफ्टर शिप्स, ठीक है, वर एनकॉर्डेड नियर द कोस्ट, ठीक है, कोस्ट के पास में, शिप बाय शिप यानी, ठीक है, एक शिप के बाद दूसरी शिप, मतलब चढ़ा दी गई, एनकॉर्डेड मीन्स चढ़ा दी गई। तो ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है ना प्रपोजिशन, तो यहाँ पर ये सिंगुलर का काम करेगा, प्लूरल का नहीं, एस नहीं आ सकता, सिर्फ शिप रहेगा, सिर्फ शिप रहेगा, ठीक है, शिप आफ्टर शिप, ठीक है, शिप आफ्टर शिप, ठीक है, शिप के बाद शिप, एक एक करके तो चढ़ाई, एक संग थोड़ी चढ़ा दी। आई इतनी बात समझ में, चलो हो गई जी, चलो जी, इतना भी आप लोगों को आ गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब जैसे हम बोलें, वैसे इतने एग्जाम्पल बहुत हैं, और लिखें, चलो इतने बहुत हैं, है ना, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रेडी रहना नेक्स्ट क्लास के लिए, और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।